सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का अच्छा स्वस्थ होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। तो आज फिर से पुनः हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्स प्लानिंग, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो निगम कर है और प्रबंध, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। जो एमकॉम वाले स्टूडेंट के लिए है काफ़ी रिलेवेंट है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वाले को एग्जामिनेशन हो चुका है, अब वो अपना फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो अब हम लोग फिर से एक हर्ष और उल्लास के साथ अच्छे तरीक़ा से टैक्सेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा तो कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगा, लेकिन अब मैं समझता हूँ, मैं एक एस्टिमेट करके चलता हूँ कि आप लोगों को बेसिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। इसलिए फोर्थ सेमेस्टर में जो टैक्सेशन है वो हम लोग अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। तो ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर के नेम रहेगा टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। जब कोई व्यवसाय, जब कोई ऐसी न्यू बिजनेस करती है तो उसको टैक्स प्लानिंग किस तरह से किया जाता है, तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या है, उसके बाद फिर चलेंगे फॉर न्यू बिजनेस क्या है। पहले टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्स प्लानिंग है क्या। तो देखिए, टैक्स प्लानिंग एक प्रकार की प्रोसीजर है। टैक्स प्लानिंग एक प्रकार की प्रोसीजर है टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का, और ये टैक्स लायबिलिटीज को रिड्यूस की जाती है तो किसके बेसिस पे, तो जो भी एग्जेम्पशन, रिबेट, डिडक्शन और रिलीफ होती है उसका फुल एडवांटेज लेकर के एसएससी अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करती है। यह एक प्रकार के एथिकल है, लीगल भी है और मोरल भी है। टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स प्लानिंग एक प्रकार के एथिकल है, लीगल है, ये एथिकल भी है, लीगल भी है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, गवर्नमेंट का ये कंडीशन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही प्रोविज़न बनाया है एग्जेम्पशन लेने का, रिबेट लेने का और डिडक्शन लेने का। इसलिए आप यदि किसी प्रकार का टैक्स प्लानिंग में एग्जेम्पशन लेते हो, रिबेट लेते हो और डिडक्शन लेते हैं तो ये आपके लिए लीगल है, किसी प्रकार की अनलीगल और अनएथिकल बातें नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट नोट भी करवा दिया हूँ। देखिए कहता है टैक्स प्लानिंग में रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ। RELIEF है, इमिट क्या है, RELIEF, ठीक है, रिलीफ है। क्या समझे? टैक्स प्लानिंग एक प्रोसीजर है रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग इज अ प्रोसीजर फॉर रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिलीफ एंड रिबेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कहता है फॉर न्यू बिजनेस। अब कहता है जब भी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करती है तो जो बिजनेस होती है, कहता है बिजनेस हैज़ टू कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर। बिजनेस कौन कौन सा फैक्टर को कंसीडर करती है? तो पहला साइज ऑफ बिजनेस, दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। इन सभी फैक्टर को वो कंसीडर करती है। और लीगल रिक्वायरमेंट, इन सभी चीज़ को देखते हुए कोई बिजनेस सेटअप की जाती है। और यही कहता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, साइज, लोकेशन एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट द बिजनेस हैड टू अवेल फॉलोइंग एग्जेम्पशन। इन सभी के माध्यम से जो बिजनेस जो होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो निम्नलिखित प्रकार के एग्जेम्पशन लेती है। तो पहला, जैसे एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अगर कोई बिजनेस एग्रीकल्चर बिजनेस में इंगेज है कोई एसएससी, तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। दूसरा, न्यूली सेटअप बिजनेस। अगर कोई नई स्थापित बिजनेस है उसमें भी एग्जेम्पशन मिलते हैं। कोई स्टार्टअप बिजनेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट का बिजनेस करती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बिजनेस करती है, ठीक ना, तो इन सभी में क्या होती है, उसको एग्जेम्पशन मिलती है। इसलिए बोला गया है बिजनेस हैड टू कंसीडर वेरियस फैक्टर, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस। मतलब नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, वो बिजनेस का आकार कितना बड़ा है, मतलब साइज, मतलब आपका बिजनेस बिग है, मीडियम है या स्मॉल है। लोकेशन ऑफ बिजनेस, आप कहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। यदि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ की
वहाँ पे एक विशेष प्रकार के रिबेट देती है गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप बिजनेस का फॉर्म मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है या बिजनेस है। पार्टनरशिप फॉर्म में यदि बिजनेस स्टार्ट करते हो तो टैक्सेशन का रेट 30% से लगती है। यदि आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो 25 और 30% से टैक्सेशन की रेट होती है। इसलिए कहता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस का फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका व्यवसाय में कैपिटल का स्ट्रक्चर कितना है, मतलब आपको जो कैपिटल होती है उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या है, जो सोर्सेस है वो कैपिटल उसका कितना पोर्शन आपने कहाँ कहाँ से लगाया, जैसे इक्विटी का पोर्शन क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, एक डिवेंचर्स का कितना है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। अगर आप डिवेंचर्स लगा करके बिजनेस करते हो, लोन लगा करके, तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलने को है। लीगल रिक्वायरमेंट, आपको लीगल रिक्वायरमेंट भी देखा जाएगा कि आप बिजनेस में जो आप सेटअप करने जा रहे हो उसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसका प्रोविजंस क्या है, उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा एडवांटेज या प्रोविज़न का एडवांटेज आपको मिलेगा। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको रिस्क को बियर करने का क्या कैपेसिटी है। इन तमाम चीज़ों के बेसिस पे एक बिजनेसमैन को क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। तो कौन कौन सा एग्जम्पशन मिलेगा, तो एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चरल इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड पहला। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें रिबेट मिलती है। बायोडिग्रेडेशन बिजनेस खुलती है, उसमें कुछ एग्जम्पशन है। उसके बाद कहता है अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट का बिजनेस करती है वो रिबेट मिलती है। इन तमाम चीज़ों में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज मिलती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, तो आप इस तरह से लिखेंगे। और मैंने जो एग्जाम्पल दिया कौन कौन सा वो आपको लिखना है। जैसे एग्रीकल्चर मैंने एग्जाम्पल लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात किया, इन तमाम चीज़ों को हम लोग को नोटबुक में लिख देनी है। आई होप कि आपको बातें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे।